प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन की खोज जो फंग के द्वारा किया गया 1911 में। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। और विटामिन जो क्या करता है, शरीर की उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। और घुलनशीलता के बारे में हम लोग जान लें तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है, और वसा में विटामिन घुलनशील जो होता है ADE है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो रात में हमें कम दिखाई देता है। इसका स्रोत होता है, हमें गाजर हरी हरी सब्जी खाते हैं तो रतौंधी कुछ आराम हो जाता है हद तक। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन 9 से का रासायनिक नाम जो होता है फार्मिक अम्ल होता है, जिसे हम एनीमिया रोग उससे होता है। विटामिन 12 जो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबोलिन होता है, जिसे एनीमिया ही रोग होता है। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन सी जो होता है, उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसका उससे रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, जो उसे नाविक रोग भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग को जो मसूड़ों में जो क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग से मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, यानी खून आना स्टार्ट हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सिफेरॉल होता है, जिससे वह रोग रिकेट्स होता है। और ये विटामिन डी जो हमें धूप में रहने से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो क्या होता है टोकोफेरॉल है, जो इसका जो जनन क्षमता कम हो जाता है, यानी अर्थात उसका रोग बाझपन हो जाता है। और विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए हमें अंकुरित बीज खाना चाहिए और हरी सब्जी का। और विटामिन ई को ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब आता है अगला विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्यूनान होता है, और ये जो होता है रक्त का थक्का बना देता है। और इसका स्रोत हमें कैसे समाप्त किया जाए तो टमाटर और हरी सब्जी। और भी कहा जाता है कि किस विटामिन का आंत में इन्फेक्शन होता है तो विटामिन के द्वारा होता है। और आगे हम पढ़ लें प्रमुख विटामिनों के रासायनिक और उसके खोजकर्ता के बारे में। जैसे मैं मान लो विटामिन ई की खोज 1913 में और जिसका रासायनिक नाम जो क्या होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 की खोज 1910 में किया गया और उसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है थायमीन होता है। और विटामिन B2 का खोज 1920 में किया गया और जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 की खोज 1936 में किया गया और जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B6 की खोज 1931 में, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन B7 की खोज 1931 में किया गया, जो बायोटिन उसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 1936 में खोजा गया और जिसका रासायनिक नाम साइबोकोबालमिन है। विटामिन सी की खोज 1920 में किया गया और जिसका रासायनिक नाम जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी की खोज 1920 में किया गया, जिसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ई की खोज 1922 में किया गया, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के और 1929 में खोजा गया, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनिन होता है। विटामिन ए और बी
की खोज करने वाले मैकुलम है। विटामिन सी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी की खोज जो किया गया फंक के द्वारा किया गया था। अब विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। कह रहे कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो कैस्मर फंक के द्वारा विटामिन की खोज किया गया। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन ए जरूरी होता है, जिसे रतौंधी रोग होता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। सातवां प्रश्न विटामिन ए और बी की खोज किसने किया? तो मैकुलम के द्वारा किया गया। और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी व सी जल में जो क्या होंगे? घुलनशील होते हैं। और नौवां प्रश्न कह रहा है कि कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होती है? तो विटामिन डी के कारण होती है। 11वां प्रश्न कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्यूनिन है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। 14वां प्रश्न कह रहा है किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी को यदि हम गर्म करते हैं तो नष्ट हो जाती है गर्म करने पर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है? तो विटामिन ई है, जिसे बाझपन कहा जाता है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि सौंदर्य की विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है पैराडिऑक्सिन होता है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन से विटामिन नष्ट कर देता है? तो यानी किसी प्रकार के शरीर में हानिकारक रसायन जो बनते हैं तो विटामिन ई नष्ट कर देता है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन डी की होती है अधिकता। कह रहे कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है? तो विटामिन सी हो। सब्जियों को यदि छिल देते हैं तो उसमें से विटामिन सी, और धो देते हैं तो विटामिन सी समाप्त हो जाती है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन B3 से होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के होता है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? तो विटामिन सी है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 26वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्यों का होंठ फट जाता है। 27वां प्रश्न कह रहे हैं कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? तो विटामिन ए उपस्थित होता है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता होती है? तो 120 सेंटीग्रेड तक। 29वां प्रश्न कह रहा है कि शरीर के ब्लड
फेसल या खून की नसों को मजबूत कौन बनाता है? तो विटामिन सी बनाता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।